राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करें कि अच्छे होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि होने वाली अब सभी परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी का डेट आ गया है। फिर यूपी टेट भी अगले साल होने वाला है, और उसके साथ ही अभी एलटी ग्रेड और जीआईसी के फॉर्म अप्लाई चल ही रहे हैं। तो मन लगा कर पढ़िए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो आज पढ़ते हैं हम लोग नरेंद्र शर्मा को। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं छायावाद उत्तर कवियों को। तो इसके पहले हमने पढ़ा सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को, फिर है माखनलाल चतुर्वेदी और सियाराम शरण गुप्त, इसके बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। अब इसी कड़ी में अगले कवि हैं नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्लांचल। इसके बाद से शुरू हो जाएगा प्रगतिवाद। तो नरेंद्र शर्मा जी का काव्य लेखन प्रेम और प्रगति के द्वंद्व से आरंभ होता है। सूल फूल और कर्ण फूल उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं। उनसे चुनी हुई कुछ कविताओं को प्रभात फेरी 1938 में प्रकाशित किया गया। इसमें जोश पूरक विध्वंसक गीत और बेहोश परक प्रेम गीत हैं। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह प्रवासी के गीत 1939 है। इन गीतों में स्मृतिजन्य विह्वलताएँ हैं। आह अंतिम रात वह बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे घन कुंतलों में गात घेरे, क्षीण स्वर में कहा था अब कब मिलोगे। शर्मा जी के शब्दों में छई रोमांस के गीत हैं। बाद में वे प्रकृति चित्र उड़ेहने और प्रगतिशील कविताएं लिखने लगे। पलाश वन मुख्यतः प्रकृति चित्रण का काव्य है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की अनामिका और तार सप्तक के बीच हिंदी कविता के विकास की दृष्टि से जो दो कविता संग्रह सबसे महत्वपूर्ण थे वे थे ग्राम्या और मिट्टी के फूल। स्पष्ट है इनका महत्व प्रगतिशील काव्यधारा के संदर्भ में यह कहा जाना चाहिए, संवेदना की दृष्टि से श्रेष्ठ रचनाएं नहीं हैं। अंत में उनकी काव्यधारा का विलय रहस्यवाद में होता है। हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्त्र, कदलीवन, उत्तर जय उनके काव्य संग्रह और द्रौपदी खंड काव्य हैं। तो अगले कवि हैं रामेश्वर शुक्लांचल। इनका जन्म 1915 में हुआ। अंचल जी की काव्य रचना का आरंभ आनंद की सिद्धावस्था से होता है। स्वच्छंदवादी काव्य के वायवीय प्रेम के विरुद्ध उन्होंने मांसल या शरीरी प्रेम की कविताएं लिखी। प्यार का सागर तुम्हारा, स्वप्न सा मधु स्पर्श नारी, जल रहा परितृप्त अंगों में पिपासा कुल पुजारी, ये है तृषा इतनी विपुल कितना बनूंगा अब विकल मैं, एक पल के ही दरस में जल उठे तृष्णा अतल में। बाद में मार्क्सवादी दर्शन की ओर उन्मुख हुए। किरण बेला और करील में उनकी प्रगतिशील रचनाएं संग्रहित हैं, पर रह रह कर वे देह राग की ओर लौट आते हैं। संभवतः यही उनकी वास्तविक जमीन है। मधुलिका, अपराजिता, लाल चूनर, बरसात के बादल आदि अंत में मुख्यतः देह राग का ही मुख्य स्वर है। तो ये दो कवि और थे, इनके विषय में हमने पढ़ा। ये छायावाद के बाद के श्रेणी में आते हैं। न पूरी तरह प्रगतिवाद में है, न पूरी तरह छायावाद में है। राष्ट्रीय चेतना में भी आते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा के चेतना में काव्य खंड है ये। इसके पहले उत्तर स्वच्छंदतावाद 1938 अद्यतन 1938 तक छायावाद था। उसके बाद भी थोड़ा बहुत असर था इन लोगों में। तो ये लोग कवि हैं तब के। देखिए 19 यहाँ पे लिखा है, यह आकस्मिक नहीं है कि 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम युगांत रखकर सुमित्रानंद पंत ने एक युग के अंत की घोषणा कर दी थी। सन 1935 में कामायनी का प्रकाशन हो चुका था। सन 1935 में सरोज स्मृति लिखी गई। सन 1936 में राम के शक्ति पूजा। सन 1936 में ही प्रेमचंद का गोदान छपा। तो 1936-35 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें काव्य में गद्य में आई। सन 1936 में प्रेमचंद और सन 1937 में प्रसाद दिवंगत हो गए थे, और निराला और पंत ने अपना मार्ग बदल लिया था। 38 में निराला की अनामिका का प्रकाशन हुआ। 39 में प्रकाशित प्रेम संगीत कविता स्पष्टतः रोमांस विरोधी है। छायावादी कवियों को 1936 के आसपास एहसास हो गया था कि छायावाद जो कुछ करना था कर चुका है। अतः नई ऐतिहासिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उन्हें नई काव्य वस्तुओं और नए रूपान्वेषण की आवश्यकता हुई।
तो यह उत्तर स्वच्छंदतावाद युग है 1938 से। हरिवंश राय बच्चन है। विप्लव गांधीवाद और प्रणय की रचना के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सियाराम शरण गुप्त हैं। बालकृष्ण शर्मा, नवीन, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और इसमें नरेंद्र शर्मा। तो ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखें। और अब इसमें सारे कवियों में बस एक नरेंद्र शर्मा है कि इसमें इन्होंने इनका जन्म वर्ष नहीं दिया है। तो मुझे तो पता ही, अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर सर्च करके गूगल पे सर्च कर लिए, कमेंट ज़रूर किया करें कि इनका जन्म कब हुआ है। तो मिलते हैं प्रगतिवाद के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।